Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another episode of Lens and Light with Gulsana Mansha. I hope you're doing great and doing wonderful things in your life. I always say that we should make maximum of our contributions to make this world a better place. Nazreen, सकाफत कल्चर का ताल्लुक बहुत सी चीज़ों से कनेक्टेड होता है और कल्चर का मेन कनेक्शन होता है हमारे फॉर्म्स ऑफ आर्ट के साथ. पाकिस्तान के बीच में डांस की फील्ड में अगर हम बात करें तो अगेन वही बात आती है कि देयर आर वेरी फ्यू नेम्स जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन उन नामों में एक बहुत बड़ा नाम ज़री पन्ना. सजन लागी तोरी लगन मनमा लाज मोहे आए हाय रे हाय. ज़री अस्सलाम वालेकुम. आदाब, जीते रहिए. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. बहुत अरसा गुजरा, बड़ी यादें हैं. बचपन से एक मेरा ख्वाब था कि मुझे असल में मैं जिनसे बहुत ज़्यादा मेरी रूहानी उस्ताद हैं और जिन्होंने मुझे एक आमादा, एक ख्याली, एक मेरे पैकर है और जिनसे मैंने कहा था मैं ऐसी बनूंगी, वो थी सितारा देवी. इंडिया की बहुत बड़ी कथक डांसर थी जिनके अपना बहुत फैमिली पूरी उनकी थी. मगर मैंने सिर्फ एक फिल्म देखी, ठीक है, छोटी थी. ओके. तो मैं देख के मैंने कहा बस मैंने तो सितारा देवी बनना है. तो इसका मतलब है कि बचपन से आपने ये डिसाइड कर लिया था, यू वर वेरी क्लियर ऑन दिस दैट यू हैव टू बिकम एन आर्टिस्ट. हाँ, मगर एक बात और भी थी जी कि कुछ हालात भी ऐसे रहे कि मुझे शायद मैं डॉक्टर बन जाती, मेरी वालदा का ख्याल था, मैं कुछ और बन जाती, मगर बस मेरे लिए यही लिखा गया था बिल्कुल कि मैं फ़न की बाकायदा तौर पे कदर करूं और उसकी खिदमत करूं. और आप लोग जो आज नई नस्ल आ रही है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर ज़रा सा थोड़ा सा एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है. बाकी मैं बहुत खुश हूँ उनके अंदाज़े, मतलब जो रक़्स अंदाज़ है, जो नई जनरेशन खूबसूरत चीज़ें ईजाद कर रही है. मगर उसमें ये है कि हमारा जो था, हमारा कथक का था. अच्छा, कथक. हाँ, कथक के जो उस्ताद थे मेरे उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाले वाले. ओके. पटियाला रॉयल फैमिली को सिखाते थे. फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है बिरजू महाराज का. उनसे मैंने जाके सीखा. बस मुझे एक जुनून था. फिर उस्ताद रफ़ी अनवर वो आए थे बाहर से, उनसे सीखा. फिर उसके बाद मेरे मैडम आजूरी हमारी सबकी फेवरेट थी, उनसे भी जो चीज़ जिससे मुझे मिलती गई सीख सकती. फिर उसके बाद सम्राट ख़ानदान, उनसे भी मैंने सीखा. तो ये तो बहुत लेजेंडरी आपका जी बिल्कुल खुशनसीबी है. जो मेंटरशिप की लाइन है जी, और जो लोग हैं, ये तो आप बहुत बड़े बड़े नाम ले रही हैं. बिल्कुल ले नहीं रही, सीखा. हाँ बिल्कुल, सामने बैठी हूँ माशाल्लाह. आपने उनसे सीखा. ये इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने के साथ साथ आपने फिर प्रोफेशनल जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया? मैं कुछ ऐसा कहूँगी कि सबसे पहले तो मैंने जो काम शुरू किया डांस के साथ, वो मेरे एडवर्टाइजमेंट से शुरू हुआ था कराची. अच्छा, ओके. कराची से मैंने काम शुरू किया. कराची ही हम लोगों का सारा ख़ानदान ये जब कुछ हुआ था पार्टीशन. अच्छा. उस ज़माने से वही तो थे. आप वहाँ से माइग्रेट करके या आप शुरू से लखनऊ? राइट. लखनऊ और पंजाब का मिक्सचर हूँ मैं. तो मैं ये बताना चाह रही थी कि लफ्ज़ फ़न, लफ्ज़ रक़्स और एक सुर और ताल, मैं जोश साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2 लफ्ज़ों में हमारा सारा मसला हल कर दिया कि जी वो आज़ा की शायरी, रक़्स और रूह की ग़िज़ा सुर. क्योंकि सुर और ताल जब तक इकट्ठे नहीं होंगे कुछ भी नहीं बन सकता. Yes. मैं ये कायल हूँ. So understanding of the music is very important to become an excellent or a good artist, performing artist, right? दुरुस्त है. बिल्कुल ठीक फिर है. 60-70, फिर उसके बाद मैं एडवर्टाइजमेंट भी करती रही. फिर उसके बाद मुझे ये अपना फिल्में मिल गई. 50-60 मैंने फिल्में की माशाल्लाह. और उसके बाद फिर मैं बीच इसी दौरान में, मगर इन सब से पहले जो अहम बात है वो ये है कि मुझे जो इंट्रोडक्शन और ख़ूबसूरत एक अंदाज़ मिला वो मलक फ़िरोज़ ख़ानून साहब की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ. मैं थी बहुत छोटी सी, तो बस अभी लुड्डी सीख रही थी, लुड्डी. तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान सब लोग आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं. उस ज़माने में कराची में अब देखिए ना,
शाह अफगानिस्तान आ गए, शाह ईरान आ गए, आइजनहावर आ गए, स्वीकारनो आ गए, भाई अब आ रहे थे, आते थे, और कोई इतना प्रोटोकॉल नहीं होता था कि जी आप मतलब आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सायरन बज रहे, कुछ नहीं, एक नॉर्मल से वो आते थे प्रेसिडेंट हाउस में। ठीक है। उस ज़माने में मेरा ये था कि बहुत छोटी और कांपती थी कि इतने बादशाहों का रोब पड़ा। ठीक है। फिर मुझे रोटरी क्लब वालों ने, ये भुट्टो साहब का ज़माना आ गया था, तो रोटरी क्लब वालों ने, भुट्टो साहब ने फिर वो बाकायदा मेरी मदद की, और मुझे रोटरी क्लब की तरफ से मैं क्वीन थाईलैंड की जो मलका थी, ठीक है, उनके पास में गई, गूंगे बहरे बच्चों की मदद के लिए फंड जमा कर रहे थे। ओके। तो पहली आर्टिस्ट थी जो मैंने वहाँ जाके और वहाँ बाकायदा तौर पे इंट्रोडक्शन अपनी कराई कि जी मैं एक मामूली सी एक आर्टिस्ट। ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो आपने ये भी बताया कि आपने इटालियन मूवीज में काम किया। इटालियन मूवी वो मेरी अटेंशन वहाँ अटकी हुई है। आई वुड लाइक टू नो कि जो इटालियन मूवीज तक एक आप पहुंची कैसे, और फिर वहाँ कौन कौन से एक्टर्स और कौन सी मूवीज, और फिर आप बता रही थी कि आपने कोई डांस की ट्रेनिंग भी उनकी किसी एक्ट्रेस को दी। आई वुड लाइक टू नो दैट स्टोरी। असल में मैं यहाँ एवेन्यू स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी। ठीक है। तो पूरा एक डेलीगेशन आया, वो कोई शूट कर रहा था। ठीक है। उस हीरोइन की शक्ल मुझसे बहुत मिल रही थी। क्लॉडिया ओजार थी वो। क्लॉडिया ओजार, ये जर्मन कोई आर्टिस्ट थी। ओके ओके। वो लोग मुझे कहने लगे, मुझे उस वक्त किसने मुझे मजबूर किया डांस पे, मैं डर गई देख के, इतने सारे लोग इटालियन और ये वो पूरा यूनिट आया हुआ था। आगा जी गुल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत प्यार करते थे वो लोग, और सारा खानदान ने मुझे बड़ा एहतराम दिया। मैं किस किस की तारीफ करूँ, उन लोगों ने बड़ा मेरा साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है इसको बुलाएं, और मैं कर रही थी, कोई शूटिंग कर रही थी किसी की, मुझे बुलाया। तो रॉबर्टो डैंडी उनका नाम था, प्रोड्यूसर जो आए हुए थे। तो वो उन्होंने कहा कि हमारी हीरोइन जो है उसको बिल्कुल आप जैसी शक्ल की है, और हम चाहते हैं कि आप डुप्लीकेट उसका कर लें। ओके। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी उनको, तो वो पतला वो लहंगा सा और वो छोटा सा वो, मैंने कहा जी मैं तो नहीं करूँगी, मुझे पूरा फुल ड्रेस आप दें तो मैं कर दूँगी। अशफाक साहब, सिब्ते हसन साहब, राइट, और उसके बाद पता नहीं और कौन साहब थे, उन सब ने, वो उस वक्त बैठे मौजूद थे, वो कुछ लिख रहे थे। ठीक है। उन लोगों के साथ कोई ग्रुप था, तो अशफाक साहब बड़े मजे से कहते नहीं कर ले कुड़िए, फिर मौका नहीं आना। मैंने कहा जी ठीक तो है, मगर खैर बहरहाल बात मुख्तसर, मैंने फिर वो पूरा वहाँ उनका प्रोग्राम किया। अब वो कहने लगे कि तुम इटली जाना चाहती हो, मैंने कहा हाँ जाना चाहती हूँ। कौन नहीं जाना चाहता? हाँ, तो अब कहने लगे हमारी फिल्म में काम करोगी, मैंने कहा करूँगी, बस एक लाउबाली सी थी मैं। ओके। तो जनाब चौथे दिन पता चला पासपोर्ट भी आ गया, इजाज़त भी मिल गई, मैं फ्लाई कर गई उनके साथ। That's how you stepped into the Italian movies. जी बिल्कुल। पहले उन्होंने कहा जी हमारा लिए मसला ये है कि हम कथकली, हम चाहते हैं कि मंदिरों का जो कोई एटमॉस्फेयर है, और हमारा तो नहीं था, मगर मैंने सीखा हुआ था। बिल्कुल। आप तो मैंने कहा जी मैं करा दूंगी। ठीक है। वो इटालियन में कैरेक्टर भी था मेरा एक इंडियन, आयुष जौहर के साथ, मैंने उसके साथ भी काम किया, वो भी वहीं थे, क्योंकि 5 प्रोडक्शन थी और 5 प्रोडक्शन के अंदर ये काम हो रहा था कि पाकिस्तान से मैं आई थी और इंडिया से आयुष जौहर वगैरह आए थे। ठीक है। वो जना मैंने कोई, मेरा ख्याल है मुझे कोई 100 या 150 आर्टिस्ट थी, उन्होंने यूं करके फटाफट बुला लिया। अब बात ये थी कि एक तो पाकिस्तान का नाम, ऊपर से मैं इतनी तजुर्बेकार नहीं, मगर मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा फ़न है मेरे साथ, मेरा अल्लाह ताला का नाम बहुत बड़ा। यू हैड एक्चुअली लर्नड, तो ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे डांस का कंप्लीट नॉलेज भी है और मेरी प्रैक्टिस भी। आपकी पूरी ये सुनने के बाद मुझे ये फील हो रहा है दैट यू हैड बीन माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी लकी, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अपॉर्चुनिटीज, एक चांस के बाद, एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, नेशनल ग्राउंड्स के ऊपर, फिर इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर। आप की एक और कहानी जो मैं समझती हूँ कि आपकी गुड लक का हिस्सा है, एंड दैट इज़ योर मैरिज टू सैयद सुलेमान साहब, द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर। थोड़ी सी वो कहानी भी मैं सुनना चाहती, कैसे शादी हुई, क्या ये लव मैरिज थी, और किस तरह मिले, क्या, अगर मुख्तसरन कुछ आप कुछ प्यारी याद हमारे साथ शेयर कर सकें। मैं कराची में काम कर रही थी, ठीक है, तो एक लड़का आके खड़ा हो गया। तो और पता चला दर्पण साहब के साथ मैं फिल्मों में काम कर रही थी उस ज़माने में, कराची की। रेहाना आई हुई थी इंडिया से, तो दर्पण साहब की कोई फिल्म थी, पता नहीं क्या नाम था, बहरहाल उसमें काम कर रही थी। तो लहरी साहब आए, कहने लगे बात सुने, पन्ना ही कहते थे, पन्ना ये सुलेमान है,
تو میں نے دیکھا, میں نے کہا سلیمان ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے کائی کے لیے, وہ تو ہے ہی اتنے فقرے زبردست ہوتے تھے لہری کے. لہری کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. اچھا اچھا اچھا. تو کہنے لگے کہ بیوی اور آگے بھی تو سنو. میں نے کہا آگے کیا سننا, بس ٹھیک ہے, یہ لاہور سے آئے ہیں, اور ان کا نام سلیمان سلیمان ہے, ہے. بس ٹھیک ہے, السلام علیکم. میں چل پڑی. تو پیچھے سے آواز دینے لگے, کہنے لگے دیکھو یہ ڈائریکٹر ہے بہت اچھا, اور اب یہ گلفام بنا رہا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں چلی گئی, کیونکہ یہ متاثر تو مطلب دنیا اتنی دیکھ رہی تھی میں کہ ٹھیک ہے انسپائر ہونے کا کوئی وہ تھا نہیں. ہاں نہیں, کوئی نہیں. سلیمان سے پھر جب درپن صاحب نے کہا میں یہاں آئی, تو سلیمان کوئی کتھک ڈانسر, صرف میں اور ایمی منوالا, میری بڑی اچھی دوست ہے, کلیگ ہے وہ, اور وہ ہم 2 ڈانسر تھے پورے پاکستان کے. ٹھیک ہے. تو مجھے کراچی سے جب ان کی انویٹیشن آئی کہ کتھک, کیونکہ لاہور میں کتھک کا بھی اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, وہ جناب میں نے 1 مہینہ وہاں محنت کی, اور اس کے بعد گلفام میں میرا کتھک جو تھا وہ ایسا ہوا کہ وہ میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک چیز بن جاتی ہے, میں تو اس قابل نہیں, مگر بہت خوبصورت وہ کتھک بنا. پھر اس کے بعد مجھے مطلب فلمیں بنتی رہی, سلیمان صاحب بھی بنتے رہے میرے, اور اتنے بنے کہ پھر آخری 70 میں یا اس سے پہلے ٹھیک ہے اچانک ہی بس ہوا کہ جی شادی کر لی جائے. آلرائٹ. تو بس میں بھی کافی عروج پہ تھی. سلیمان صاحب 2-3 فلمیں بنا چکے تھے, مگر میرا ایسا نہیں تھا. مگر مجھے افسوس ایک ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام جو کہ میں نے بڑی محنت کر کے سیکھا تھا, وہ میں نے چھوڑ دیا شادی کے بعد. شادی کے فوراً بعد. ذریعہ آپا, بہت امپورٹنٹ کویشچن یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, کیا یہ سلمان صاحب کی کہنے سے آپ نے, یا یہ آپ نے خود سے ڈیسیژن لیا؟ میں اب یہ 2 کشتیوں کی سوار نہیں ہو سکتی تھی. اوکے. کہ گھریلو زندگی میں پرابلم, اور پھر یہ کہ وہاں ہر وقت کام میں کرنا, تو یہ پھر بس اچانک ہی بس قسمت تھی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ میں نہ بھی کرتی, مگر اس زمانے میں کوئی اتنی مطلب اتنی کوئی بڑی بھی نہیں تھی, بہت ینگ, میں نے جلدی شادی کر لی, زیادہ ہی جلدی تھی. جی, کیونکہ آپ اس وقت اپنے کریئر کے بہت ایکسٹریم پہ تھیں. ایران جا رہی ہوں, انڈونیشیا جا رہی ہوں, سویکارنو بلا رہے ہیں, کہیں پرنس کریم آغا خان آ کے ڈانس دیکھ رہے ہیں میرا, کوئی ایلزبتھ نے مجھے برمنگھم میں ایک دن بلایا 1 رات کے لیے, بھٹو صاحب نے بھیجا تھا. وہ زمانہ مجھے یاد ہے. پھر اس کے بعد یہ اپنا ہمارے آئزن ہاور کا بڑا مزیدار ایک لطیفہ ہے, وہ 1 دن کے لیے آئے تھے. یہ نون صاحب کے زمانے کی بات ہے. تو صرف 15 منٹ کے لیے آئے تھے وہ, 15 منٹ کے لیے صرف پروگرام دیکھنے آئے تھے. اب کیا ہوا کہ میرے استاد جو تھے رفیعن, وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. وہ کہنے لگے, وہ جو ملک فیروز نون صاحب آئے, کہنے لگے, پنجابی بولتے تھے, کہنے لگے کڑی ایک گل سن, 5 منٹ ہیں گے نے, ٹھیک ہے, اے جڑا سگار یا سگریٹ جو بھی پی رہے ہیں, یہ جیسے بجھے گا تو تم نے ختم کر دینا, نہیں تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے, ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ جب وہ آ کے بیٹھے, اس زمانے میں میٹروپول وغیرہ اس طرح کے مطلب کو بہت بڑی بیچ لیکچری اس طرح کے جو ہوٹل تھے, اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات آتی تھی. وہ جناب وہ بیٹھے آ کے, تو اب میں اور رفیع انور, اب ہم کتھکلی کر رہے ہیں, اور سگار بھی دیکھتے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ سگار ختم نہ ہو جائے, سگریٹ پی کے, جو بھی مجھے یاد نہیں, مگر کوئی چیز تھی. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں جلدی کرنا, اب ہر ایکشن کے بعد جلدی کرنا, آئزن ہاور چلا نہ جائے. اب میں کہہ رہی بھئی یہ 4 ایکشن تو میں نے کر لیے ہیں راؤنڈ لے کے, اور میں کیا کروں, کہتے بس جلدی جلدی ختم کرو. وہ مجھے واقعہ بہت یاد رہے. ناظرین, 1957 پاکستان نے ایک ایسی لڑکی کو سامنے لایا کہ جس نے, جو میں ایک جملہ بولتی ہوں اور پاکستان کی قوم سے ہمیشہ توقع کرتی ہوں کہ اپنا کنٹریبیوشن دیجیے. جو کنٹریبیوشن اس لڑکی نے اپنی جوانی سے شروع کیا دینا, اور کبھی چائنا, کبھی انڈونیشیا, کبھی ملیشیا, کبھی, اور یہ وہ دور تھے ناظرین کہ جس وقت سفارشیں نہیں چلا کرتی تھیں, صرف ٹیلنٹ کی بیس کے اوپر لوگ آگے جاتے تھے, اور بلیو بھی کرتے تھے کہ ٹیلنٹ ہی کی بیس پہ ہمیں آگے کی طرف لے کے جایا جائے. جہاں جہاں زندگی نے ان کو موقع دیا, وہاں انہوں نے اس کو اویل کیا. کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ ڈانس کے نالج سے. وین یو آر نالجیبل, یو آر کانفیڈنٹ اباؤٹ یور پرفارمنسز, یور ایگزیکیوشن. شادی کی تو ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا, جہاں آج کی لڑکی یہ کہتی ہے کہ ہم سیکریفائس کیوں کریں,
कभी कभी ज़िंदगी में कुछ सेक्रीफाइसेस पॉजिटिव सेक्रीफाइसेस होते हैं, और अगर वक्त में कभी ऐसे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़े तो कर लेने में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। चूँकि ज़री पन्ना ने इस डिसीजन को कभी रिग्रेट नहीं किया, कंप्लीट अपना आप दिया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और डांस इंडस्ट्री को, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कंप्लीटली अपने आप को डेडिकेट किया फैमिली के लिए। एंड द गॉड हैड अ गिफ्ट फॉर हर इन हर लेटर ईयर्स। 20 ईयर्स के गैप के बाद खुदा ने फिर उनके लिए दरवाज़ा खोला, क्योंकि ये वो रिवॉर्ड था उस सिंसेरिटी का जो उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ की थी, और ये रिवॉर्ड था उस सिंसेरिटी का जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ की थी। एक बार फिर दोबारा से आई, और इस दफ़ा जब वो फील्ड में आई तो एज अ टीचर, एज अ डांस फैसिलिटेटर, एज अ कोच आई। हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कि खुदारा पाकिस्तान में आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए, और ये कोई ये वो वल्गर डांस नहीं। अभी एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने की कि जब इटालियन मूवी में मुझे काम करने के लिए कहा गया तो काइंड ऑफ ड्रेसिंग दे वर डिमांडिंग, आई रिफ्यूज्ड टू दैट। ये कल्चरल आर्टिस्ट्स हैं और कल्चरल परफॉर्मेंस होती है। अगर आप थोड़ा सा डांस को स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि शायद खुदा ने कुदरत के हर चीज़ के बीच में एक रिदम रखा है, और इंसान के बॉडी के अंदर जिस रिदम की बात हम करते हैं उसका नाम है डांस। अपना बहुत सा ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप आर्ट को जिस भी फॉर्म में ज़िंदा रख सकते हैं, चाहे पेंटिंग्स हैं, सिंगिंग है, डांस है, ज़रूर प्रमोट कीजिए और आर्ट को ज़िंदा रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।